दूसरा तो लाइकेंस जो आपके हैं वो एल्गी और प्लस फंजाई, इन दोनों का एसोसिएशन है, दोनों का संगठन है। कल अपने लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, हैबिट पढ़ा, हैबिटेट पढ़ा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटी ओज लाइकेन। इतना ही हुआ ना। आज डालें इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फोलियोज लाइकेंस, फोलियोज लाइकेंस। बनाइए हमारे साथ डायग्राम। ये आपके हाइफा, ये आपके हाइफा, ये आपको हो गया अपर कॉर्टेक्स, इसके बाद ये एल्गल सेल्स, दूसरा रीजन, दूसरा जोन अल्गल जोन, अल्गल लेयर, ये हाइफा, हाइफल सेल्स, ये हो गया मेडुला, इसके बाद आपका लोअर कॉर्टेक्स,
लोअर कॉर्टेक्स, कल आपको पढ़ाया था कि फोलियोज लाइकेंस जैसे पार्मेलिया, फाइसिया, इनमें सब में लोअर से कुछ स्पेशल हाइफी निकले और ये हाइफी एक्सटेंड किए डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड राइजॉइड लाइक रचनाएं, इन्हीं को कल आपको हमने पढ़ाया था क्या, राहिजिनी अटैचमेंट का काम करते हैं, राइजीन्स। बना ले जल्दी। तो फोलियोज लाइकेंस जैसे पार्मेलिया, इसका यदि वर्टिकल सेक्शन लें तो हमें 4 रीजन, 4 जोन्स क्लियरली दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर आपका अपर कॉर्टेक्स, इसमें जो हाइफी है या हाइफल सेल्स हैं वो कम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और आपके राइट एंगल पर, और इससे इतने कम्पैक्टली अरेंज्ड हो गए कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है। यदि इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं तो वो किससे भरे, वो जिलेटिनस सबस्टेंसिस से भर गए। वैसे तो है नहीं, है तो भर गए। और इसमें ठीक नीचे ये एल्गल लेयर्स हैं, ये आपकी एल्गी की सेल्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस करेंगी। इस लेयर के एक और नाम होता है गोनिडियल लेयर, गोनिडियल लेयर। गोनिडिया बनेंगे रिप्रोडक्शन के समय, तो गोनिडियल लेयर भी है। और इसमें कुछ फ्यू इधर से हाइफी लूजली अरेंज्ड है। इसके बाद मध्य का भाग है, ये मेडुला है। इसमें जितने भी हाइफी हैं सब लूजली इंटरवूविन हैं, बहुत ढीले ढाले गुथे हुए हैं। इनमें काफी बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं। और इसके बाद लोअर कॉर्टेक्स, ये ऊपर के ही समान, इसमें भी एक कम्पैक्टली अरेंज्ड है, इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। या तो ये पैरेलल समानांतर है या परपेंडिकुलर है। और इन्हीं से कुछ स्पेसिफिक हाइफी निकलते, एक्सटेंड करते डाउनवर्ड नीचे की तरफ। इन्हीं को क्या कहते हैं, राइजीन्स। ये अटैचमेंट का काम करेंगे, जैसे होल्ड फास्ट है वैसे ये अटैचमेंट, थैलस को किसी भी सबस्ट्रेटम पर अटैचमेंट का काम करते हैं। इस प्रकार ये 4 आपके क्षेत्र हैं, 4 जोन हैं फोलियोज लाइकेंस में। इंटरनली फोलियोज लाइकन like Parmelia has 4 zones or regions.
4 zones are regions. First, upper cortex. Upper cortex. It is outermost. It is outermost. It is outermost protective part without epidermis. Without epidermis. Without epidermis. Hyphae compactly arranged. Hyphae compactly arranged. Without intercellular spaces. Without intercellular spaces. Without intercellular spaces. If intercellular spaces present, if intercellular present, पहली बात तो है नहीं, यदि है if intercellular spaces present filled with gelatinous substances, filled with gelatinous substances, filled with gelatinous substances, और यदि एक इसमें वो विशेषता हो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करें, तब इन्हें हम कहते हैं प्रोजोप्लैक्टिन काइमा या प्लैक्टिन काइमेटस, प्लैक्टिन काइमेटस हाइफी। और यदि किसी भी डायरेक्शन में रेंडमली ओरिएंटेड हो, तब इन्हें कहते हैं पैरा प्लैक्टिन काइमेटस हाइफी। हाइफी पैराग्राफ चेंज कर, हाइफी टू टाइप्स, hyphae two types, prozoplectin chimetus hyphae, prozoplectin chimetus hyphae. In these lichens, hyphae have specific direction of orientation, specific direction of orientation. दूसरा पैराप्लेक्टिन काइमेटस हाइफी, पैराप्लेक्टिन काइमेटस हाइफी, इसमें हाइफी रेंडमली ओरिएंटेड होंगे, कोई किधर कोई किधर। हाइफी रेंडमली RANDOM रेंडमली ओरिएंटेड, randomly oriented। दूसरा डाल algal layer और algal zone, algal layer और algal zone ये अपर कॉर्टेक्स के नीचे है, बिलो द अपर कॉर्टेक्स।
below the upper cortex, also called gonadial layer, also called gonadial layer. रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगी गोनिडिया, तो इसे गोनिडियल लेयर consists of फोटोसिंथेटिक, इन्हीं में फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेटिक algal cells, algal cells, दूसरा कंपोनेंट algal आ गया, algal cells, और algal cells के बीच बीच में यहाँ पर फ्यू, ये भी रेंडमली ओरिएंटेड और लूजली अरेंज्ड हाइफी है between the algal cells, between the algal cells, few loosely arranged, few loosely arranged, randomly oriented hyphae, randomly oriented hyphae, randomly oriented hyphae। तो ये फोटोसिंथेसिस से संबंधित। तीसरा मेडुला, मेडुला ये केंद्रीय भाग है, सेंट्रल पार्ट है, और इसमें आपकी हाइफल जो फंगल सेल्स हैं वो लूजली अरेंज्ड है। इसमें बहुत ही बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस हैं और इनकी भी ओरिएंटेशन कोई स्पेसिफिक नहीं, रेंडमली है। इट इज द सेंट्रल जोन, it is the central zone, consists of randomly oriented loosely arranged hyphae, loosely arranged hyphae with large intercellular spaces, with large intercellular spaces, इनमें बड़े बड़े इंटरसेलुलर। चौथा लोअर कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्टेक्स, लोअर कॉर्टेक्स, it is the lowermost thick compactly arranged hyphae, compactly arranged hyphae, either parallel या तो समानांतर है, और perpendicular, इन्हीं से कुछ from the lower cortex, some specific विशिष्ट, some specific hyphae, extended downwards, अंडरलाइन कर दो, एक प्रश्न मिल गया, downwards, these are called rhigenes, these are called rhigenes,
दीज आर कॉल्ड राइजीन्स, यही ब्रायोफाइटा में राइजॉइड में बदल जाएंगे मूलाभास में। दीज आर द ऑर्गेन्स ऑफ अटैचमेंट, these are the organs of attachment, these are the organs of attachment on the substratum, on the substratum। पैराग्राफ चेंज। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया था क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन बिल्कुल क्रस्ट लाइक था। क्रस्टोज लाइकेन अनकॉन्स्पिक्यूअस, बहुत ही स्पष्ट था, उखाड़ने से टूट जाता था, केवल विजिबल थी बॉडी जो रिप्रोडक्टिव। तो क्रस्टोज लाइकेन का स्ट्रक्चर एक लाइन में लिख दो, सिमिलर इसी फोलियोज के। और तीसरा आपको हमने पढ़ाया था कौन, फ्रक्टोज लाइकेंस। फ्रक्टोज लाइकेंस में चूंकि हाईली ब्रांच्ड सिलेंड्रिकल रचनाएं थी, ये डिस्क थी अटैचमेंट की, क्लेडोनिया, अस्नेलिया, लिथेरिया, लेक्टोनिया, ब्रायोनिया, वर्निया, ये सब। इसमें सिलेंड्रिकल रचनाएं होने के कारण क्या चीज नहीं पाई जाती, कि लोअर कॉर्टेक्स एब्सेंट होता। लोअर कॉर्टेक्स जब एब्सेंट हो गया तो मिडिल में क्या बचता है, केवल मेडुला। तो पैराग्राफ चेंज करें। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रस्टोज लाइकेंस, internal structure of crustose lichens is more or less similar to foliose lichens, but in fructose lichens, lower cortex is absent. Lower cortex is absent. Lower cortex is absent. किसके कारण? Due to the presence of cylindrical branches. Due to the presence of cylindrical branches, due to the presence of cylindrical branches, तो इसके मध्य में आ जाता मेडुला। मेडुला lies in the center. Medulla lies in the center. तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, फ्रूटिकोज, फ्रक्टिरोज का तीनों आपके कल एक्सटर्नल के आधार पर पढ़ाए थे। अब क्रस्टोज हो गया, फोलियोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, तीनों में अब एक आधार और, वो क्या आधार है कि एल्गल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पूरे थैलस में एल्गल जो कंपोनेंट है, इसका थैलस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, इसके आधार पर थैलस दो प्रकार के। पैराग्राफ चेंज। ऑन द बेसिस ऑफ distribution, on the basis of distribution
distribution of algal components in the thallus. Lichens are two types. Lichens are two types. Lichens are two types. एक होमो आइसोमेरस लाइकेंस. होमो आइसोमेरस लाइकेंस. एक हेट्रोमेरस लाइकेंस. ये एल्गल कंपोनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर है. तो होमो में क्या है? तो होमो में ये आपका हाइफा, ये आपका हाइफा, ये आपके हाइफा, ये हाइफा, ये हाइफा, ये एल्गल सेल्स, ये एल्गल सेल्स, ये एल्गल सेल्स, एल्गल सेल्स, ये सब हाइफा एल्गल सेल्स. तो यहां पर एल्गल सेल्स और फंगल हाइफा यूनिफॉर्मली एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट पूरे थाइलस में. कोई स्पेसिफिक रीजन या नहीं, जैसा कि वहां रीजन था. पूरे में दोनों चीजें समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. तो ऐसा हो जाता है क्या? होमो. तो एक लाइन लिख लें, होमो आइसोमेरस लाइकेंस. द एल्गल कंपोनेंट्स, एल्गल सेल्स हो गई, एल्गल कंपोनेंट्स, और ये फंगल हाइफी हो गए. एंड फंगल हाइफी यूनिफॉर्मली समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आर स्कैटर्ड, बिखरे पड़े रहते हैं, आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द थाइलस, as colema लेप्टोजियम ये डायग्राम बना लें. दूसरा डालें, हेट्रोमेरस लाइकेंस. यहां बिल्कुल डेफिनेट, बिल्कुल डिस्टिंक्ट, बिल्कुल क्लियर लेयर्स हैं, जोन्स हैं, अपर, एल्गल, मेडुला और लोअर. इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कहे पहले ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये. हेट्रोमेरस लाइकेंस. In this thallus,
In this thallus, there are distinct layers of algal and fungal components. Algal and fungal components. Algal and fungal components. अब लेयर मत लिखना, तो ज्यादातर इसी के होते हैं. मोस्ट ऑफ द थाइलस हेट्रोमीरस टाइप. एज पारमेलिया, दो इसमें भी लिख लो, फाइसिया, पारमेलिया फाइसिया. अब इसका यही डायग्राम रहेगा, उसका केवल बना लीजिए. ये एल्गल कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन था. इसके आधार पर होमोआइसोमीरस और हेट्रोमीरस. पिछली बार एल्गी से लाइकेन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 वायरस से, 2 बैक्टीरिया से, 2 लाइकेन से, और एल्गी फंजाई 9 क्वेश्चन थैलोफाइटा से थे. लोअर बॉटनी, लोअर जूलॉजी बहुत अच्छी तरह से तैयार करी है. साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी ये सबको आती भी है, पढ़ाएंगे भी. अब फंगल कंपोनेंट का रोल क्या है? फंगल कंपोनेंट के आधार पर कि पूरे थैलस में फंगल कंपोनेंट का, वैसे एल्गल का था, फंगल कंपोनेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस आधार पर भी देख लीजिए. पैराग्राफ चेंज करिए. ऑन द बेसिस ऑफ fungal components in the lichens. Lichens are 2 types. इन्हें भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया. पहला एस्कोलाइकेंस, दूसरा वैसिडियोलाइकेंस, एस्कोलाइकेंस में जो फंगल कंपोनेंट होंगे वो मेंबर होंगे किसके? एस्कोमाइसिटीज के, इसके मेंबर होंगे. और एस्कोमाइसिटीज के तो मेंबर होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एस्कोलाइकेंस. पारमेलिया हुआ, क्लेडोनिया हुआ, असनिया हुआ, ग्रेफीज हुआ, अभी लिखाएंगे. अब एस्कोमाइसिटीज में आप जानते हो जब हमारा ये एस्कस बन जाता था, 4 या 8 एस्कोस्पोर, ये इंडो, तो इसके
आप ईस्ट, उसमें नाइकिड थे, और एस्परजिलस पेनिसिलियम में बंद रहेंगे, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते थे? एस्कोकार्प। तो एस्परजिलस पेनिसिलियम बिल्कुल बंद है, तो क्लिस्टोथीसियम। और जब ये फ्रूटिंग बॉडी कैसी हो, ये फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर एस्कस और एस्कोस्पोर हैं, ये फ्लास्क रूप ले ले, एक अपेक्स पर ये बिल्कुल क्लोज थी तो क्लिस्टोथीसियम, और इसमें ऊपर पोर था, पोर को क्या कहते थे? आस्टियोल। अब इसके अंदर एस्कस एस्कोस्पोर, एस्कस एस्कोस्पोर, ये फ्रूटिंग बॉडी हमारी फ्लास्क शेप्ड थी। तो फ्लास्क शेप्ड को क्या कहते थे? पेरीथीसियम। पेरीथीसियम इसे कहते। और यही एस्कस और एस्कोस्पोर ऐसे एस्कोकार्ब में हैं जिसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? डिस्क शेप्ड। ये डिस्क शेप्ड, बहुत बड़ा, ऊपर सब निकल जाएंगे एस्कोस्पोर। तो जब डिस्क शेप्ड थी तब ये क्या कहलाई थी? एपोथीसियम। एपोथीसियम। और जब फ्लास्क शेप्ड थी तो क्या कहलाई? पेरीथीसियम। तो इस पेरीथीसियम और इस एपोथीसियम कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है? ये तो है नहीं। तो ऑन द, पैराग्राफ चेंज करके, ऑन द बेसिस ऑफ fruiting body, on the basis of fruiting body, ascolichens two types. Ascolichens two types. जिम्नोकार्पी, जिम्नोकार्पी, जिम्नोकार्पी। इसमें फ्रूटिंग बॉडी कौन होगी? इसमें फ्रूटिंग बॉडी होगी पेरीथीसियम। फ्रूटिंग बॉडी पेरीथीसियम। फ्रूटिंग बॉडी पेरीथीसियम। पेरीथीसियम नहीं नहीं, फ्लास्क शेप्ड है, जिम्नोकार्पी। हाँ, पेरीथीसियम, वेचेज फ्लास्क शेप्ड, वेचेज फ्लास्क शेप्ड। दूसरा गलत हो गया। जिम्नोकार्पी में फ्रूटिंग बॉडी है एपोथीसियम, वो लाइन काट दो, एपोथीसियम लाइन काट दो। जिम्नोकार्पी में फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम, फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम कैसी है? वेचेज डिस्क शेप्ड, वेचेज डिस्क शेप्ड, डिस्क शेप्ड। इसको हम डिस्कोलाइकेंस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डिस्कोलाइकेंस, डिस्कोलाइकेंस, डिस्कोलाइकेंस एज पारमेलिया, एज पारमेलिया, एज पारमेलिया। जिम्नोकार्पी के बाद दूसरा पायरिनोकार्पी, पायरिनोकार्पी, पायरिनोकार्पी।
इसमें फ्रूटिंग बॉडी कैसी है? फ्लास्क शेप्ड पेरीथीसियम। द फ्रूटिंग बॉडी पेरीथीसियम, फ्रूटिंग बॉडी पेरीथीसियम which is flask shaped, which is flask shaped। तो इसको हमने डिस्कोलाइकेंस का डिस्क रूम में थी, और इसमें ये पेरिंथीसियम है, तो इसको हम पायरिनोलाइकेंस कहेंगे, आल्सो कॉल्ड पायरिनोलाइकेंस, लाइकेंस, पायरिनोलाइकेंस। इसमें है आपका डर्मेटोकार्पन एज डर्मेटोकार्पन, इसी को स्टोन मशरूम कहा जाता है, रॉक पर, चट्टान पर उगता है, स्टोन मशरूम, डर्मेटोकार्पन। एक बार फिर देखें, फंगल कंपोनेंट के आधार पर, तो एक थे एस्कोलाइकेंस, इसमें कौन होगा फंगल कंपोनेंट? एस्कोमाइसिट्स के सदस्य, एस्कोमाइसिट्स के सदस्य। और इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है एस्कोमाइसिट्स में, बनती तो 3 तरह की, लेकिन यहां 2 तरह की है, यदि जिम्नो है और पायरिनो, पेरीथीसियम है या एपोथीसियम है। अब इसमें फंगल कंपोनेंट का तो हो गया, अब इसमें एल्गल कंपोनेंट कौन होगा? तो इसमें एल्गल जो कंपोनेंट होंगे, ये जो एल्गल कंपोनेंट होंगे वो किसके सदस्य? वो सदस्य हैं क्लोरोफाइसी के, कल लिखाए थे, और बहुत रेयर हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, ब्लू ग्रीन एल्गी के रेयर। ब्लू ग्रीन एल्गी में भी कल लिखाया था नोस्टैक, साइटोडिमा, रिबुलेरिया, ये सब। तो एल्गल कंपोनेंट एक लाइन में नीचे, इन द एस्कोलाइकेंस, इन द एस्कोलाइकेंस algal components are members of green algae, members of green algae, क्लोरोफाइसी, कई कल नाम लिखाए थे आपको, क्लोरोफाइसी, रेयरली ब्लू ग्रीन एल्गी, रेयरली ब्लू ग्रीन एल्गी। अब एस्कोलाइकेंस में पार्मेलिया भी आता, क्लेडोनिया भी आता, ग्रेफीज भी आता, एस्निया भी आता। तो 1-2 इसके उदाहरण लिख लो। एस्कोलाइकेंस आर क्लेडोनिया, क्लेडोनिया, पार्मेलिया, एस्निया, ग्रेफीज, ये सब एस्कोलाइकेंस हैं। दूसरा डाले वैसिडियोलाइकेंस, वैसिडियोलाइकेंस। अब यहां से बताइए फंगल कंपोनेंट किस ग्रुप को होंगे? फंगल ग्रुप होगा बैसिडियोमाइसिटीज का। द फंगल कंपोनेंट्स आर the fungal components are members of Basidiomycetes, Basidiomycetes as कोरा, कल लिखाया था, कामा कोरेला, COR, कोरा, कोरेला, डिक्टोनिमा, डिक्टोनिमा, ये सब इसी।
तो इसमें जो एल्गल ग्रुप था, फंगल ग्रुप हो गया दोनों में, ये एस्कोमाइसिड सदस्य, वो बेसिडियोमाइसिड सदस्य। इसमें एल्गल थे क्लोरोफाइसी, रेयर था ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसमें एल्गल कंपोनेंट कौन होंगे? एल्गल कंपोनेंट होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। इन बेसिडियोलाइकेंस, इन बेसिडियोलाइकेंस algal members of blue green algae, cyanophyceae, blue green algae, cyanophyceae। पैराग्राफ चेंज करें। मेनली ये दो हैं, लेकिन अलेक्सोपोलस ने एंड मिम्स, इन्होंने एक तीसरा भी बनाया इन दो के अलावा। तो तीसरा कौन है? तीसरा है ड्यूटेरोलाइकेंस। तो इन्होंने 3 में बांटा, तो 2 तो नाम लिख देना, लिखा दिया, तीसरा और लिख लो। अकॉर्डिंग नहीं, अलेक्सोपोलस एंड मिम्स, अलेक्सोपोलस एंड मिम्स on the basis of fungal components, on the basis of fungal components, divided lichens 3 types, divided lichens 3 types, ascolichens, ascolichens, basidiolichens, basidiolichens and deuterolichens, deuterolichens। ड्यूटेरो को बढ़ा दो, इन deuterolichens, in deuterolichens fungal components are members of deuteromycetes, deuteromycetes। अब 13 में जो प्रश्न पूछा गया, 13 का या 16 का, उसको लिख लो। तीनों ये सब हो गया, पैराग्राफ चेंज करें। एक शब्द है ब्रीथिंग पोर्स, और एक शब्द है सिफेली, और एक शब्द है सिफेलो। प्लूरल में लिखेंगे तो डिया, और सिंगुलर में लिखेंगे तो डीएम। तो सिफोलो डिया, सिफैली प्लूरल में, सिफैला सिंगुलर में। सिफैला ये सिंगुलर में है, सिफैली ये प्लूरल में है। ये 3 शब्द पर जरा ध्यान केंद्रित करिए। सिफैली और सिफैलोडिया, इन्हीं में कंफ्यूजन के लिए एग्जामिनर पूछता है।
तो पहला शब्द देखें ब्रीथिंग पोर, ब्रीथिंग पोर, इसका भी वही काम है। सिफाइली, इसका भी वही काम है। सिफाइलोडिया का थोड़ा काम और हो जाता है। तो जो फोलियोज लाइकेंस है, लाइक पारमेलिया, ये जो दिखाई दे रहा, इसकी अपर पर, अपर कॉर्टेक्स पर, यहां पर कुछ लूजली अरेंज्ड, कुछ लूजली अरेंज्ड ये पोर्स बन जाते हैं, बहुत बन जाते हैं, लूजली अरेंज्ड, हाइफा बहुत ज्यादा लूजली अरेंज्ड हो, पोर बन गए। इन्हीं पोर को क्या कहेंगे? ब्रीथिंग पोर। इनके द्वारा क्या होगा? इनके द्वारा होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का होगा एक्सचेंज। शब्द याद रखना, कहां होगा? अपर पर होगा, अपर कॉर्टेक्स पर। और सिफाइली, सिफाइली भी फोलियोज लाइकेंस जैसे पारमेलिया में लोअर कॉर्टेक्स पर, ये लोअर कॉर्टेक्स पर, ये लोअर कॉर्टेक्स पर स्मॉल सर्कुलर डिप्रेशंस होंगे, गड्ढे होंगे, डिप्रेशंस। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे सिफैली, सिफैली प्लूरल में। एक को कहेंगे सिफैला। इनका भी काम वही होगा। क्या काम होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, काम दोनों के कई होगा, लेकिन ये कहां होंगे? अपर पर। ये कहां होंगे? लोअर पर। और जो हायर प्लांट के होते हैं स्टोमेटा, उनके एनालोगस होंगे, एनालोगस टू द स्टोमेटा ऑफ हायर प्लांट्स। हायर पर एनालोगस कौन से ऑर्गन होते हैं? जिनका फंक्शन सिमिलर होता है, ओरिजिन डिफर होती है। तो दोनों को फंक्शन है स्टोमेटा किसका? एक्सचेंज ऑफ गैस। तो दोनों का काम वही, लेकिन ये अपर पर और ये लोअर पर। वही फोलियोज लाइकेंस। कौन? इन सम, इन सम पहले डाला, इन सम फोलियोज लाइकेंस, in some foliose lichens like Parmelia, like Parmelia, there are few ये लूजली अरेंज्ड हाइफीपोर हैं, लूजली अरेंज्ड pores of hyphae, pores of hyphae on the upper cortex, on the upper cortex. These pores are called breathing pores. These pores are called breathing pores. Means for एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा शब्द डालें सिफाइली, 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 सिफाइली जो है स्मॉल ऑलमोस्ट ज्यादातर सर्कुलर, ये डिप्रेशन है। कहां? लोअर कॉर्टेक्स में। इसमें उन्हीं सम फोलियोज लाइकेन, लाइक पारमेलियम। इन्हें क्या कहेंगे? सिफाइली। इनका भी काम क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और स्टोमेटा का भी काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन एनालोगस है क्योंकि ये ओरिजिन डिफर है और फंक्शन सिमिलर है।
सिफाइली। there are some small almost circular depression towards the lower cortex in some foliage lichens. These depressions called सिफाइली, प्लूरल में सिफाइली, सिंगुलर में सिफाइला। यही पूछा गया था, 13 या 16 का क्वेश्चन है। These depressions are called सिफाइली। इसके लिए means for exchange of gases, and analogous to the stomata of higher plants. अब तीसरा डाल दें, सिफेलोडियम। तो सिफेलोडियम और सिफाइली में कंफ्यूजन के लिए एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। एक जगह भाई सिफेलोडियम दिया कहेंगे बहुवचन के लिए। तो यह है आपका कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। तो ये तो पैरेंटल कॉर्टिकल रीजन हो गया। ये आपका एल्गल रीजन हो गया। ये आपका मेडुला हो गया। तो यहां पर कैसे आउटग्रोथ, बॉट लाइक स्ट्रक्चर ये बन जाते हैं, मस्सा टाइप बॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। एक बनाया तो सिफोलोडियम, ये बॉट लाइक मस्सा टाइप वॉट लाइक स्ट्रक्चर है। आगे देखें, ज्यादातर इनमें क्या, ये हमारा थाइलस है। इस थाइलस से भिन्न एल्गल कंपोनेंट भी और फंगल कंपोनेंट भी ये तो एल्गल सेल्स हो गई। ये फंगल हाइफी हो गए।
ये आपके डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे ज्यादातर केसेस में। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति बहुत यंग स्टेज में हुई होगी और डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट सोरेडिया से हुई होगी, इसलिए इनमें जो एल्गल कंपोनेंट हैं और इसमें जो एल्गल कंपोनेंट हैं दोनों डिफरेंट हैं। उसी प्रकार फंगल कंपोनेंट, ये फंगल कंपोनेंट भी डिफरेंट है क्योंकि ओरिजिन शुरू में हुई और डिफरेंट स्पीसीज से हुई और सोरेडिया से हुई। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो फंगल हाइफी है, फंगल हाइफी ये सेम भी हो सकते हैं, जैसा थाइलस में सेम भी हो सकते हैं, लेकिन एल्गल कंपोनेंट हमेशा 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 कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। एल्गल कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट डिफरेंट। तो दो केस हो गए। एक केस में तो ये हो सकता है कि एल्गल सेल्स और फंगल सेल्स अपनी इन एल्गल फंगल सेल्स से डिफरेंट है क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ? सोरेडिया। आगे पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव सोरेडिया, और सोरेडिया की डिफरेंट स्पीसीज से हुआ। तो जब डिफरेंट स्पीसीज है, सोरेडिया अलग है, उसी से उत्पत्ति हुई, तो इसका ये स्ट्रक्चर इससे अलग हो गया। दूसरा केस ये है कि फंगल हाइफी तो सेम हो सकते हैं इसी जैसे, लेकिन एल्गल कंपोनेंट डिफरेंट होंगे उसी के समान। और मेन काम इसका क्या है? उन दोनों का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसका काम है रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर। ये नमी को बरकरार रखेंगे, नमी को बरकरार रखेंगे। तो सभी पॉइंट लिख लो। सिफाइलोडियम एक ही लिखना। These are wart-like structures. These are wart-like structures on the parental cortical region. Cortical region means for retain the moisture. यही अंडरलाइन कर दो। मीन्स फॉर द रिटेंशन, RETN, रिटेंशन नमी को बनाए रखते हैं, रिटेन द मॉइस्चर। सिफाइलोडियम, सिफाइलोडियम consists of different algal and fungal components. Algal and fungal components from that of thymus. इस thymus से अलग होंगे, from that of thymus, उसके डिफरेंट होंगे। but sometimes Cephalodeum consists of fungal hyphae, same इसी thymus से, same to the thymus, same to the thymus। लेकिन एल्गल कंपोनेंट्स इस थाइलस से भिन्न होंगे। बट एल्गल कंपोनेंट्स आर differ from the thymus,
तीनों क्लियर शब्द हुए। ब्रीथिंग पोर ऊपर होंगे, सिफेलिया नीचे होंगे, काम दोनों का आदान प्रदान होगा। अब ये गैस नहीं, ये मॉइस्चर को बनाए रखते हैं और बार्ट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। सेम भी थैलस के समान या डिफरेंट भी हो सकते। अब आपका बचा रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो डाल दीजिए हेडिंग रिप्रोडक्शन। लाइकन में रिप्रोडक्शन, अब आपका 3:45 हो गया। होली की आपको शुभकामनाएं। हम थोड़ा चाय पी के तुरंत 5 बजे से क्लास पढ़ाएंगे क्रेश वाला। संडे से संडे, कल से अगला 16 को पड़ेगा, 16 तक छुट्टी, 17 को पुनः पधारिए, हाँ मुखातिब होइए। 17 तारीख को खुलेगा। अब बार बार मत प्रश्न पूछना, हाँ अभी बार बार बाहर निकल के भी पूछे। अब की तो बहुत सरल कर दिया, संडे टू संडे। और आप लोग शाम को बताएंगे।